ओम शांति। आज हम आपको आज्ञाकारिता, विद्यार्थी जीवन में आज्ञाकारिता किसे कहते हैं। आज्ञाकारिता अर्थात एक ने कहा दूसरे ने माना, इतने बड़े संसार का कारोबार कैसे चलता है। तो आज्ञाकारिता अर्थात सूचना देना, आदेश देना, किसी अच्छे कार्य के लिए सूचना देना। आज्ञाकारी अर्थात श्रेष्ठ कर्म करने को कहा जाए उसे आज्ञाकारी कहते हैं। आज्ञाकारिता के समानार्थी शब्द हैं आदेश, उपदेश, निर्देश, प्रार्थना, फरमान, आग्रह। ये समानार्थी शब्द हैं। अब आज्ञाकारिता, आज्ञा कौन सी आज्ञा, किसकी आज्ञा, विद्यार्थी जीवन में आज्ञाकारिता के स्रोत कौन है, ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थी जीवन में आज्ञाकारिता के स्रोत कौन है, सबसे पहले ये विद्यार्थियों को जानना जरूरी है। आज्ञा के स्रोत सबसे पहले हमारे माता पिता हैं, जिनसे हमें आज्ञा मिलती है। दूसरे आज्ञाकारिता के स्रोत हमारे शिक्षक हैं, जो हमें प्रतिदिन विद्यालय में होमवर्क देते हैं। तीसरा आज्ञाकारी जो हमारे देश में अनुभवी हैं, बड़े हैं, उनसे हमें आज्ञा प्राप्त होती है। चौथा आज्ञाकारिता के स्रोत हमारे हैं जो ज्ञानी हैं, जो महाविद्वान आत्माएं हैं, जो इस तरह के मूल्यों की बात करते हैं। अब मैं बताऊंगा आज्ञा किसकी आज्ञा। देखो, हम आपको एक नई चीज़ बताएंगे विद्यार्थियों को। आज्ञा जिस तरह से शरीर को चलाने के लिए भ्रिकुटी में बैठकर आत्मा पूरे शरीर का संचालन करती है, पूरे शरीर को आज्ञा देती है, तो हमारे अंग अंग को कार्य देती है यह आत्मा भ्रिकुटी में बैठकर। उसी प्रकार से आत्मा के द्वारा अब मैं आपको बताऊंगा कि कहा जाता है गुरु का बुलावा, काल का बुलावा। गुरु ने बुलाया, तुरंत जाना है, काल का बुलावा। और भी कहा जाता है सतगुरु की आज्ञा सिर माथे, अर्थात सतगुरु ने हमें जो बताया है वह कार्य करना ही है, इसलिए सतगुरु की आज्ञा कहा जाता है। तो सतगुरु जो सच बतलाने वाला है वो हमारा सतगुरु है। सतगुरु कहते हैं ना कि गीत गाते भी हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। तो वह माता पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है। तो उसकी क्या आज्ञा है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा कि उसकी क्या आज्ञा है। परमात्मा जो जिसको सतगुरु कहते हैं, तो उसकी आज्ञा है, सबसे पहले आज्ञा है जल्दी सोना, जल्दी उठना तो जीवन अच्छा हो जाएगा। दूसरी आज्ञा है आँख खुलते ही परमात्मा को याद करना। तीसरी आज्ञा है कि विद्यार्थी जीवन में हमें रेगुलर और पंक्चुअल पढ़ाई पढ़नी है। और आज्ञा है कि हमें जो श्रीमत मिलती है उसका पालन करना। अब मैं आपको बताऊंगा आज्ञा पालन करने से क्या फ़ायदे हैं। विद्यार्थी जीवन में सबसे पहला फ़ायदा होता है आज्ञा पालन करने से कि हमें सर्व की दुआएं मिलती है, सर्व से सहयोग मिलता है, और हम सबके दुआओं के पात्र बन जाते हैं, सबको प्रिय लगते हैं। तो ये है आज्ञाकारिता पालन करने से हमें सुंदर फायदे होते हैं। अब एक लास्ट एग्जाम्पल देकर पूरा करूँगा कि विद्यार्थी जीवन में आज्ञा पालन करने से कैसे अनुभव होता है। हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भ्राता जगदीश चंद्र जी, जिनका हम आज शार्ट में बताना चाहूँगा कि आज्ञा पालन, एक बार ब्रह्मा बाबा जो इस धरती पर कहा जाता था युग पुरुष आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने उनको आदेश दिया सब रात्रि क्लास के बाद कि कल राष्ट्रपति को पत्र लिख करके सुबह क्लास में आना है। तो कुछ भाई बहनों ने हाथ उठाया और जगदीश भाई ने भी हाथ उठाया और जा करके क्लास के बाद, रात्रि क्लास के बाद अपने कमरे में लिखने लग गए राष्ट्रपति को पत्र। तब तक बिजली चली गई, वो टार्च थी, टार्च भी बुझ गई। रोड पर रात को स्ट्रीट लाइट जलती, वहाँ जा कर के राष्ट्रपति को पत्र लिखा, पहले हिंदी में फिर अंग्रेजी में। तब तक उनको 3 साढ़े 3 बज गया। अब सवेरे आदेश आया कि ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चे जो लिख कर लाए वो हमको सुनाएं। तो सब लोग देखने लग गए कि हमने तो लिखा नहीं, लाइट नहीं थी। और इतने में सबका ध्यान था कि जगदीश भाई ने लिखा, क्योंकि रात में नहीं आए, 3:30 बजे नहीं पहुँचे। तो सवेरे जैसे ही आए, क्लास के बाद ले करके आए, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चे सुनाओ।
तो कहा कि बाबा ये आपका आदेश था, या भगवान का आदेश है और पहला आदेश मुझे मिला है, अगर मैं एक बार चूक गया इस आदेश से तो ये हमारी श्रद्धा का फूल मैं आपको सामने रख रहा हूँ। सुनाया तो स्वयं परमात्मा ने, आदिदेव ब्रह्मा बाबा ने उनको वरदान दे दिया। कौन से वरदान? 2 ऐसे वरदान दे दिए। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का साहित्य लिखने का उन्हें वरदान प्राप्त हो गया, और दूसरा वरदान दे दिया कि मुख्य वक्ता, इस संस्था का मुख्य वक्ता के रूप में। तो आज हम देखते हैं कि आज्ञा पालन करने के कितने फ़ायदे, कितने अच्छे अनुभव होते हैं। धन्यवाद।